नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं लोकल विंड्स के बारे में। इससे पहले की क्लास में हमने वायु दाब की पेटियां एवं प्लेनेटरी विंड्स के बारे में पढ़ा था, प्रचलित पवनों के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो लोकल विंड्स के करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछने का चांस होता है इस विंड वाले टॉपिक में, वो लोकल विंड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उन चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया, दक्षिणी गोलार्ध का अधो ध्रुवीय निम्न दाब करीब करीब सतत है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। तो पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमें समझना पड़ेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाता है। सब पोलर लो प्रेशर ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर इज ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में भूखंड कम है। तो इसका मतलब है कि जो दक्षिणी गोलार्ध का अधो ध्रुवीय निम्न वायु दाब है, सब ट्रॉपिकल सब पोलर लो प्रेशर है, वो कंटिन्यूअस बना रहता है। और दूसरा दिया है कि दक्षिणी गोलार्ध में ये क्यों बना रहता है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में लैंड पार्ट कम है, सी पार्ट या ओशियन पार्ट हमारा क्या है, ज्यादा है। तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या होगा हमारा ए और आर दोनों सही है, और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। यूजीसी नेट 2017 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, जो आपका यूपीपीएससी 1996 काफी पुराना है। महाद्वीपों में गर्म मरुस्थल प्रदेशों की स्थिति निम्नलिखित में से किन भागों में है। आप कहेंगे सर लोकल विंड के क्वेश्चन कहाँ गए, बेटा उन पर भी आएंगे अभी। तो याद रखना कि यहाँ पर गर्म मरुस्थल पूछे जा रहे हैं। पूरे विश्व के अंदर जब हम हॉट डेजर्ट की बात करते हैं, पूरे विश्व के अंदर जब हम गर्म मरुस्थलों की बात करते हैं, तो ये आपको या तो कर्क रेखा के सहारे मिलते हैं या फिर मकर रेखा के सहारे में। तो विश्व के सारे मरुस्थल आपको या तो कर्क रेखा के सहारे मिलेंगे या फिर मकर रेखा के सहारे मिलेंगे। जैसे कर्क रेखा पर स्थित मैं आपको कुछ मरुस्थलों के नाम बता सकता हूँ। जैसे कर्क रेखा में आपकी कहाँ कहाँ से निकलती है, नॉर्थ अमेरिका से होकर गुजरेगी, अफ्रीका से होकर गुजरेगी और फिर एशिया से होकर गुजरेगी। तो नॉर्थ अमेरिका में आपको जो डेजर्ट मिलेगा वो आपको मिल जाएगा सोने रंग। तो नॉर्थ अमेरिका में सोने रंग मोजावे डेजर्ट है। अफ्रीका के अंदर आपका पूरा सहारा डेजर्ट है। एशिया में आपका जो अरब वाला क्षेत्र है और जो थार वाला डेजर्ट है वो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही बेटा अगर आप मकर रेखा पर जाओगे तो मकर रेखा पर भी ऐसे ही आपको डेजर्ट मिलेगा। तो इन डेजर्ट में अगर हम देखेंगे तो ये आपका साउथ अमेरिका से जाएगा, अफ्रीका से जाएगा और ऑस्ट्रेलिया से जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में हम जानते हैं कि पूरे का पूरा पश्चिमी मरुस्थल हमें देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी, ठीक है, विक्टोरिया डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट। अफ्रीका के अंदर आपको कालाहारी, गिब्सन डेजर्ट वगैरह मिल जाते, सॉरी कालाहारी और नामीबियन डेजर्ट। साउथ अमेरिका में देखेंगे आपका अटाकामा का मरुस्थल। तो ये सारे के सारे मरुस्थल कर्क रेखा और मकर रेखा के सहारे ही हमें देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह भी हम समझ सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा के सहारे इन सारे मरुस्थल के डेवलप होने के क्या कारण, इसके पीछे 3 कारण माने जाते हैं। पहला कारण याद रखना यहाँ पर, वो है तापीय अपक्ष। तो पहला कारण क्या होता है, तापीय अपक्ष, यानी कि थर्मल वेदरिंग। क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या, तापमान ज्यादा होता है। तो तापमान ज्यादा होने के कारण यहाँ पर तापमान चट्टानों को तोड़ता है। जब चट्टानें टूटेंगी तो धीरे धीरे मिट्टी में, सॉरी कंकड़ में कन्वर्ट होंगी और वो मरुस्थल का रूप धारण कर सकते। तो पहला कारण क्या हो जाएगा हमारा, तापीय। दूसरा कारण है आपका व्यापारिक। दूसरा कारण क्या, व्यापारिक। क्योंकि इस पूरे कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में जो हवाएं चलती है 0 डिग्री है। इस क्षेत्र में जो हवाएं चलती हैं इस कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में, ये आपकी व्यापारिक हवाएं हैं। यानी कि ये हवाएं पूरब से चलती हैं और पश्चिम दिशा में जाती हैं। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है समझिए। अगर ये इस तरीके के कोई महाद्वीप है और ये हवा जो है वो इस दिशा से आ रही है, हवा इस दिशा से आ रही है, तो महाद्वीप के पूर्वी भाग में पहले जाएंगी, पश्चिमी भाग में बाद में जाएंगी। इस कारण यहाँ पर जो इस साइड, जो इस साइड वर्षा होने के चांस क्या है, ज्यादा रहेंगे। इस साइड वर्षा होने के चांस क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो पहली चीज होगी कि यहाँ पर तापीय पक्ष ज्यादा हो रहा, ऑलरेडी गर्म है। दूसरा यहाँ पर क्या हो गया कि दूसरा यहाँ पर हो गया कि हवा इधर से इस साइड जा रही है। तो पश्चिम तक पहुंचते पहुंचते हवा में आर्द्रता जो है,
जो उसके अंदर नमी है वो ऑलरेडी कम हो जाती है, तो वो वर्षा नहीं कर पाती। तीसरा जो कारण है वो है ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा, तो आप एक स्टडी करना, जितने भी महाद्वीप है हर महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आपको एक ठंडी जलधारा मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अगर आप नॉर्थ अमेरिका में जाते, मैं बिल्कुल छोटा छोटा बना दे रहा हूँ, नॉर्थ अमेरिका में जाते तो नॉर्थ अमेरिका के पश्चिम में आपको कैलिफोर्निया की ठंडी धारा चलती है, तो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा, और यहीं पर आपका सोनेरन मरुस्थल। ऐसे ही आप जब साउथ अमेरिका में जाएंगे तो साउथ अमेरिका के पास में भी यहाँ पर भी आपको पेरू की ठंडी हवा चलती है, या हम्बोल्ट। तो पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा चलती है। यहीं पर आपका अटाकामा डेजर्ट स्थित है, यहीं पर आपको क्या मिलता है, अटाकामा मिल जाता है। तो इस तरीके से तो ये दोनों महाद्वीपों से समझ सकते हैं। जैसे यूरोप के पश्चिम में भी आपको ठंडी जलधारा मिलेगी, अफ्रीका के पश्चिम में भी ठंडी जलधारा मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में भी ठंडी, सभी महाद्वीपों के पश्चिम में ठंडी जलधाराएं मिलती है। तो जब ये क्षेत्र आपका किसी भी महाद्वीप का, जैसे ये कोई महाद्वीप है, तो इस महाद्वीप के इस साइड का जब जली भाग है, तो ये जली भाग क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा तो यहाँ का तापमान फिर क्या हो जाएगा, बगली क्षेत्र का जो तापमान है वो कम होने लगेगा, यानी हवाएं अब ऊपर से नीचे की ओर उतरेगी। जब हवा ऊपर से नीचे की ओर उतरती है तो प्रति चक्रवात की स्थिति बनती है, और प्रति चक्रवात में कभी भी वर्षा नहीं। ये 2-3 रीजन है इस पूरे कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र में मरुस्थल बनते। क्लियर हो गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ये 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाएंगे, और महाद्वीपों के किन तटों पर पाए जाएंगे, महाद्वीपों के पश्चिमी तट। अगला क्वेश्चन क्या उसको समझते हैं। कौन सी एक जेट स्ट्रीम की विशेषता नहीं है? कल भी हमने जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ा था। जेट स्ट्रीम आपकी क्या है, जेट स्ट्रीम विषुवत रेखा, पहली चीज तो ऊपरी वायुमंडलीय संचरण है, ये इस तरीके से मियांडर शेप में क्षोभ सीमा के नीचे, जैसे ये हमारी क्षोभ सीमा है, इस क्षोभ सीमा के नीचे इस तरीके से ये चलती है, और पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है, सर्पला मार्ग में चलती है, दोनों गोलार्धों में चलती है, और वायुमंडल के ऊपरी भूभाग में चलती है, और काफी ज्यादा 300-400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो ये हमारे ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की और सक्रिय पट्टी में प्रवाहित होती है। ये स्टेटमेंट सही है। जेट स्ट्रीम का संचार केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है, ये गलत है, ये दोनों में होता है, उत्तर में दक्षिण में। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इन हवाओं का मार्ग लहरदार या विस्थापन होता है। जेट स्ट्रीम की गति ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी बॉम्बे। तो जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्धों में मिलती, ना कि किसी एक गोलार्ध में। हाई एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 का क्वेश्चन। एक ठंडी स्थानीय हवा रौद। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आएंगे ये सारे के सारे आपके इन्हीं लोकल विंड से संबंधित है। पहला क्या क्वेश्चन है, तो पहली चीज है एक ठंडी हवा है जो रोन घाटी में, रोन घाटी जो है ये आपको फ्रांस के अंदर मिलेगी, रोन घाटी। तो रोन घाटी में कभी कभी नीचे की ओर बहती है, उससे क्या कहा जाता है, तो फ्रांस में बहने वाली जो हवा है वो आपकी मिस्ट्रल है। ये कुछ लोकल विंड्स के, देखो ये कोई ट्रिक्स नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है, आपको कुछ लोकल विंड्स के नाम याद करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कुछ लोकल विंड्स है उनके नाम है, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका की कुछ लोकल विंड्स है, कॉन्टिनेंट वाइज याद रखोगे आसान रहेगा। जैसे नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर मैंने कुछ गर्म विंड लिख दी है, जैसे चिनोक, ठीक है, सांता एना, ठीक है, ब्लैक रोलर, ठीक है, टेम्पोरल। ये कुछ कैसी हैं, तो ये 3-4 आपकी गर्म हवाएं हैं। नॉर्ते, ये ठंडी है। पापागयो, ये भी ठंडी है। और ब्लीजर्ड, ये भी ठंडी है। ये कहां पर, ये सब नॉर्थ अमेरिका में। ये मैंने कुछ इंडिकेटर भी दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर आपको ब्लीजर्ड, ब्लैक रोलर, नॉर्टे, पापागयो मेक्सिको के पास में इधर से आती है, यहाँ पर आपको मेक्सिको मिलेगा, ठीक है। टेम्पोरल इधर से आ रही, सांता एना, चिनूक, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको खास तौर पर याद रखना। ये चिनूक की जो हवा है ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको खास तौर पर याद रखना, रॉकी माउंटेन के आसपास मिलेगी।
क्लियर हो गया? तो ये कुछ आप साथ के साथ नाम याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सांता एना कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? अभी देखो हमने सांता एना यहाँ पर देखा, तो सेंटा एना ये यूएसए के इस तट से टकराती है और ये तट है आपका कौन सा? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। अगर आपको देखो मैपिंग नहीं आती तो इसके लिए जरूरी है कि आपको मैपिंग आना चाहिए, क्योंकि जब आपको मैपिंग आएगी तो मैपिंग से आपको पूरे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री कौन सा तट कहां पर है वो आपको याद है। तो ये कैलिफोर्निया ऑप्शन दिया हुआ, तो सांता एना नॉर्थ अमेरिका में है और ये कैलिफोर्निया में है। मिस्ट्रल अभी हम पहले ही ऑप्शन में देख चुके थे मिस्ट्रल का, तो मिस्ट्रल कहां संबंधित है? ये फ्रांस में है। चिनुक आपकी नॉर्थ अमेरिका में है, पूरा आपकी यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर मिल जाएगी। ब्लिज़र्ड आपको यहीं पर नॉर्थ अमेरिका में अभी हम देख चुके हैं, तो ब्लिज़र्ड आपको यहाँ पर मिल ये मिल रहा ब्लिज़र्ड। तो कोशिश करना इन सभी के स्क्रीनशॉट ले लेना और ये आप मैप से इनको तैयार करने की कोशिश करना। मैप से देखोगे याद हो जाएगा। तो मिस्ट्रल फ्रांस में है, ये भी सही है। कौन जो है ये आपका स्विट्जरलैंड के अंदर मिलता है आपको। हमसीन ये आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर मिलती है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत होगा। हमसीन कहां मिलेगा? हमें अफ्रीका के अंदर मिलेगा, ना कि अरब के अंदर। ये यूरोप की कुछ विंड है। जैसे आप फ्रांस में जाएंगे, ये क्षेत्र आपका फ्रांस का है, तो फ्रांस में यहाँ पर एक विंड आती हुई मिलती है जिसको 22 के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आपकी फ्रांस और स्पेन के अंदर मिस्ट्रेल मिलेगी। यहीं पर भूमध्य सागर के अंदर आपको पूना नट मिलेगी। यहीं पर एड्रियाटिक सागर में इटली में आपको पूरा मिलेगी। स्विट्जरलैंड के अंदर आपको फॉन मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये कुछ विंड आपको यहाँ पर याद रखना। स्थानीय पवन सिमून किस देश में बहती है? तो सिमून का संबंध किससे है? तो ये ईरान की एक विंड है सिमून। सिमून कहां पर मिलेगी? आपको ईरान के अंदर मिलेगी। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ दिया हुआ है, तो ये सिमून दिया हुआ था। यहाँ पर क्या पूछा गया था? सिमून। ये आपको यहाँ पर सिमून विंड मिल जाएगी। यहाँ पर सिमून इसको तो छोड़कर सिस्टम मिल जाएगी, लू मिल जाएगी, सोकोवो मिल जाएगी, पुरगा, बुरान, काराबुरान, ये सब आपकी क्या गर्म वाली है। बाकी की ये सब ठंडी है। ह्यूमा मिल जाएगी जापान के अंदर, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट। कॉम्बेक इंडोनेशिया के अंदर मिल जाएगी। ये कुछ नाम है आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये ठंडी मिलेंगी, गर्म नहीं है, ये सब ठंडी है। ये बाकी की गर्म। जैसे यहाँ पर मैंने दिया यू कहां पर है? इंडिया। यूमा कहां है? जापान में। सुमू अरब डेजर्ट में, ठीक है। इसको एक ही याद रख लेना पूरे का पूरा, ईरान इराक में। शामिल ईरान इराक यूएई में। कॉम्बेक जावा इंडोनेशिया, सिस्टम ईरान के अंदर। ये सब ठंडी में। बुरान रशिया में, कुर्गा रशिया में, कारापुरान सेंटर में। ये आपको देखो दो चैलेंज है आपके साथ। ये टॉपिक मैं इसीलिए लेकर आया था क्योंकि ये आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसमें दो चैलेंज होते। पहले तो विंड को पहचानना कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में कहां पर है, किस कंट्री में फ्लो करती है और ये ठंडी है या गर्म है, ये आपको खास तौर पर याद रखना। जैसे जल धाराएं पढ़ते उसी प्रकार से इनको भी पढ़ना होता है। ये थोड़ा सा टफ होता है। किस देश में अधिकतर पश्चिमी हवाएं चलती हैं? पेरू, ब्राजील, बोलिविया, अर्जेंटीना। यानी कि ये पूरे का पूरा जो मैप है ये आपका, ये पूरे का पूरा मैप आपको साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर मिलेगा। ये पूरे का पूरा आपका साउथ अमेरिका का मैप है। इसी साउथ अमेरिका के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो देश मिलेगा, यहाँ ये अर्जेंटीना मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बोलिविया आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि जब तक देश नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, पास में यहाँ पर पेरू दिया हुआ है और यहाँ पर आपका सबसे बड़ा देश ब्राजील दिया। अब यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है पश्चिमी हवाएं यानी कि पछुआ हवाएं चलती। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा लगभग यहाँ से होकर गुजर जाती है। ये आपकी भूमध्य रेखा गुजर जाती है और यहाँ से लगभग कर्क रेखा। तो यहाँ पर जो हवाएं हैं कर्क रेखा के इस साइड, ये तो आपका व्यापारिक हवाओं का क्षेत्र। यहाँ पर कौन सी हवा हो जाएंगी? व्यापारिक हवाएं। तो यहाँ पर व्यापारिक, लेकिन अब यहाँ पर जो हवाएं चलने लगेंगी वो कौन सी चलेगी? वो पछुआ हवा। पछुआ यानी कि पश्चिमी। तो ये चिली तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो ये अर्जेंटीना में जो इंटर करेगी
वो पछुआ हवाएं करेगी। तो यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा हमारा। तो सही आंसर क्या होगा? डी। तो ये पछुआ हवाओं की चपेट में आएगा कौन सा? अर्जेंटीना और चिली। सहारा में बहने वाली गर्म शुष्क हवा को क्या कहा जाता है? तो सुराको के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फॉन हम पढ़ चुके हैं, ये स्विट्जरलैंड के अंदर मिलती है। ये स्विट्जरलैंड के अंदर मिलती है। चिनूक आपकी नॉर्थ अमेरिका में, यूएस में रॉकी माउंटेन जो है उसके आसपास आपको मिल जाती है। मिस्ट्रल को हम पढ़ चुके थे, मिस्ट्रल मुझे याद नहीं आ रहा, मिस्ट्रल आपको फ्रांस के अंदर मिलेगी। सुराको आपको कहाँ मिलेगी? सुराको बहुत इंपॉर्टेंट, ये भूमध्य सागर से लेकर पूरा सहारा मरुस्थल कई कंट्री के अंदर मिलती है। इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम मिलते हैं। तो सुराको जो है ये एक बड़ी विंड है, तो यहाँ से चलती है, पूरे का पूरा मेडिटेरेनियन सी में इंटर करेगी। ठीक है ना, अफ्रीका सारा डिजर्ट से होती है, पूरे का पूरा मेडिटेरेनियन सी पहुंचता है। तो इसको जब ये इटली में पहुंचती है तो इसको ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है। मिस्र या इजिप्ट के अंदर जाती है, यहाँ पर मिस्र है, इस क्षेत्र में जब ये प्रभाव डालती है इसको खमसीन कहा जाता है। बगल में लीबिया है, तो लीबिया में इसको गिबली के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग देशों में इससे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसे ही आपको सूडान के अंदर यहाँ पर हबूब मिल जाएगा। हार्मटन डॉक्टर विंड ये गिनी कोस्ट पर मिलेगी। जो डॉक्टर विंड है, ये कोस्ट जो है इसको गिनी कोस्ट कहा जाता है। ये गिनी कोस्ट मिलती है जो सारा डिजर्ट से चलकर यहाँ पर पहुंचती। डॉक्टर विंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो गिनी का तट है ये समुद्री तट है। समुद्री तट में बहुत ज्यादा उमस पैदा होती है, यानी कि मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। तो मॉइस्चर ज्यादा होने के कारण जब गोरे लोग यहाँ पर व्यापार करने के लिए आते थे तो इस गिनी तट वाले क्षेत्र में जब ये ट्रेड करते थे यहाँ पर, तो उनका रहना यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम का एक विषय हो जाता, मतलब कई प्रकार की बीमारियां डेवलप हो जाती थी, गोरों की यहाँ पर डेथ होने लगती थी। कई बार इस गिनी तट को गोरों की कब्र भी कहा जाता। तो यहाँ पर जब गोरों की डेथ होती थी तो जब ये विंड आती थी, ये क्या बिल्कुल ड्राई विंड है। जब ये ड्राई विंड यहाँ से सहारा से चलकर आती है और ये ड्राई विंड क्या करती है, ये पूरी की पूरी जो यहाँ पर नमी है उस पूरी नमी को सोख लेती है। तो सोख लेने के कारण क्या होता है, तो यहाँ के लोगों को इस आर्द्रता या इस नमी से राहत मिल जाती है। और डॉक्टर का काम ही क्या होता है, आपको बीमारी से राहत दिलवाना। इसलिए गोरों लोगों ने इसी विंड को, इसी हार्मटन विंड को, जो हार्मटन विंड है, इसी हार्मटन विंड को डॉक्टर विंड का नाम दे दिया। ऐसे ही आपको बुर्गा मिलेगी यहाँ पर पश्चिमी एशिया अफ्रीका के अंदर। और एक केप डॉक्टर जो साउथ, याद रखना ये जो साउथ अफ्रीका है, यहाँ साउथ अफ्रीका में जो विंड चलती है इसका नाम ही केप डॉक्टर, इसको डॉक्टर विंड कहा जाता है। ये दोनों अंतर याद रखना। जो साउथ अफ्रीका में चलती है उसको केप डॉक्टर उसका नाम है, जबकि जो हार्मटन है गिनी कोस्ट पर उसको डॉक्टर विंड कहा था। ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ से। तो ये आंसर तो हम कर ही चुके थे शुरू को। डॉक्टर संबंधित है, तो देखो पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सहारा से, ऑस्ट्रेलिया से या पश्चिमी अफ्रीका। तो डॉक्टर का संबंध किससे होगा? पश्चिमी सहारा। तो इसको सहारा आंसर कर सकते हो क्योंकि ये विंड आती कहां से है, सहारा डिजर्ट से आती है। तो जहां से आती है उसके नाम से, इसका रियल नाम क्या है? हार्मटन। इसका रियल नाम हार्मटन है जो सहारा डिजर्ट से। पश्चिमी अफ्रीका के सहारा से उत्तर पूर्व दक्षिण में चलने वाली गर्म हवा, अति शुष्क हवा को हार्मटन या डॉक्टर विंड कहा जाता है। यह तेज रफ्तार वाली धूल से, आंसर भी दिया उसका डी आंसर दिया। मुझे लग भी रहा था कि ये डी आंसर होगा, तो डी ही कर लेना का सही आंसर, आप डी ही कर लेना, मुझसे गलती हुई है यहाँ पर। तो सहारा से आती है लेकिन इफेक्ट आपका पश्चिमी सहारा में पड़ेगा। जो गिनी का तट है वो पश्चिमी सहारा, तो गिनी तट पर ये इम्पैक्ट डालेगी हार्मटन, और इसीलिए इसको डॉक्टर विंड के नाम से जाना। अब दिया हुआ है कुछ विंड दी हुई है। अब देखो, अगर आपने लोकल विंड को पहचान लिया है, 2-4 विंड भी अगर आपको याद है, तो बाकी के क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम कुछ करेंगे, जैसे चिनूक हम पढ़ चुके हैं कि ये नॉर्थ अमेरिका में है। नॉर्थ अमेरिका में तो रॉकी माउंटेन से संबंधित होगी। सिराको जो है ये आपके अफ्रीका के सहारा मरुस्थल से चलती है, और अफ्रीका से जब ये यूरोप महाद्वीप में इंटर करेगी तो भूमध्य सागर को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये भूमध्य सागर तो नहीं दिया, उत्तरी सहारा दिया, तो सहारा मरुस्थल के उत्तर से जाती है और इंटर कर जाती है कहां पर?
फॉन हम पढ़ चुके हैं, ये स्विट्जरलैंड में है, यहाँ पर एक पर्वत मिलता है आल्प्स पर्वत, उसके आसपास मिलती है। बोरा जो है ये एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट यानी कि इटली के आसपास आपको मिल जाती है। तो अब जो ऑप्शन हमारा आएगा तो ये 2134 पहले ही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, तो ए आंसर हमारा बिल्कुल सही। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हो, कोशिश किया करो, ऐसा नहीं कि मैंने ही पढ़ाया और मैंने ही। तो चलो, तो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल पर सोराको सारा में पूरा एड्रियाटिक सागर यानी कि इटली के क्षेत्र में मिलेगी, ये स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत वाले क्षेत्र। फिर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, देखो फॉन, तो फॉन हम पढ़ चुके हैं, तो फॉन कहाँ मिलती है हमें, तो फॉन आपको स्विट्जरलैंड के अंदर मिलेगी, तो ये आंसर चला गया स्विट्जरलैंड। अब सांता एना हम पढ़ चुके हैं, तो ये आपको कैलिफोर्निया के अंदर मिलती है, तो कैलिफोर्निया। अब आएगा लेवेंटर कहां पर, तो लेवेंटर आपको कहां मिलेगा, तो लेवेंटर आपको अर्जेंटीना में मिलेगा, लेवेंटर आपको स्पेन के अंदर मिलेगा, और जोंडा जो है ये आपको अर्जेंटीना के अंदर मिलेगा। तो जो कोड बनेगा वो हमारा 4-2-3-1, 4-2-3-1, तो बी बॉम्बे आंसर। तो ऐसे अगर आप कुछ विंड को याद कर लेते तो उससे, अगर आपने 10 विंड भी याद कर ली तो उससे आपके क्वेश्चन बन सकते। जैसे फॉन को याद कर लो, ये स्विट्जरलैंड में है, सांता एना कैलिफोर्निया में, जोंडा नया आ गया, इससे पहले हमने 3-4 विंड पढ़ी। जैसे यहाँ पर चिनूक को याद कर लो, नॉर्थ अमेरिका में सोराको, बोरा, फॉन। तो ऐसे ऑप्शन से अगर आप याद करते जाओगे तो धीरे धीरे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो फॉन कहां पर है, स्विट्जरलैंड में, लेवेंटर स्पेन में, जोंडा अर्जेंटीना में, सांता एना कैलिफोर्निया। अब देखो क्वेश्चन वही आएंगे, एक दो नई आ जाएगी, बाकी के पुराने पैटर्न आएंगे। जोंडा अभी हम जो हमने अभी देखा, देखो जोंडा अभी हमने देखा कहां पर है, अर्जेंटीना। तो जोंडा रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा कहां पर है, अर्जेंटीना। लेवेंटर हम पढ़ चुके थे, तो लेवेंटर कहां पर है, तो लेवेंटर आपका स्पेन में है, ठीक है, दक्षिणी स्पेन दिया होगा। 22 अभी हमें नहीं पता, योमो आपकी जापान में है, योमो कहां पर है आपकी जापान। तो कौन सुमलित नहीं है, तो जब 3 सुमलित है तो स्वाभाविक है ये सुमलित नहीं होगा। 22 आपकी यूरोप के अंदर दी हुई है, यूरोप में देखोगे तो फ्रांस के आसपास आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जोंडा अर्जेंटीना में है, लेवेंटर स्पेन में है, 22 फ्रांस में है, यामो जापान में, चिनूक रॉकी में, फॉन आल्प्स में, बोरा एड्रियाटिक में, इटली वाला बेल्ट याद रखना, मिस्ट्रल फ्रांस की रॉन घाटी। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो फिर से नई चीजें आती हैं, ये कुछ साइक्लोन टाइप के दिए हुए। विली विली जो है ये आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर याद रखना है, ये हमेशा। हरिकेन आप जानते हैं कि ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, एक चक्रवात है। टाइफून आपका चीन से संबंधित है, और बेग्यू आपका फिलीपीन से संबंधित। तो बेग्यू जो लोकल नेम है चक्रवात का वो किसका है, फिलीपींस का है। हरिकेन साउथ अमेरिका, सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका का, टाइफून चीन का, विली विली ऑस्ट्रेलिया। सही ऑप्शन जो बनेगा वो हमारा 3-4-2-1, तो 3-4-2-1, तो बी बॉम्बे आंसर। क्लियर हुआ। तो जितना ज्यादा एमपी असिस्टेंट 2018 का क्वेश्चन, जितना ज्यादा हम क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे उतनी आसानी से हमारे क्वेश्चन आगे बढ़ते चले, ठीक है। ये तो हम बता चुके हैं सारा। आल्प्स पर्वत पर चलने वाली गर्म हवा को किस नाम से जाना जाता है, अभी मैं आपको बता रहा था कि स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है आल्प्स पर्वत। अब स्विट्जरलैंड के अंदर कौन सी विंड हम पढ़ चुके हैं, तो स्विट्जरलैंड के अंदर हम बार बार फॉन को, बार बार किसको पढ़ रहे हैं, फॉन, ठीक है। निम्नलिखित पवनों में से कौन सी सारा मरुस्थल से संबंधित, तो बोरा, फॉन, बर्ग। तो ये नहीं है, हबूब का जो संबंध है वो सारा मरुस्थल से। हबूब दक्षिणी सारा में खासकर सूडान में चलने वाली रेत भरी एवं गर्म नम हवा है। मैं सारे मैप आपको देख चुका हूं, आप सारे मैप को एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बाकी का ये आप स्टडी कर लेना, आपको वैसे याद हो जाएगा। चिनूक कहाँ चलती है, तो चिनूक आपको कहाँ मिलेगी, तो चिनूक आपको उत्तरी अमेरिका के अंदर मिलेगी, रॉकी पर्वत के आसपास। अगला है, ये सब पढ़ लेना आपको, ये सारा चीजें जब आप स्टडी करोगे तो एक बार रीड करना, समझ में आ जाएगा। चिनूक पवनों के बारे में कौन सा कथन सही है, ठीक है। DSSB PCT 2021 का क्वेश्चन है। चिनूक से पूरे का पूरा स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा
ये स्थानीय ऊर्ध्वाधर पवनें तथा स्थानीय रूप से प्रभावित क्षेत्रों में मौसम की स्थिति को अधिक रूप से प्रभावित करती है। इन पवनों को संयुक्त राज्य अमेरिका में फॉहन के नाम से जाना जाता है। तो फॉन जो है, तो देखो फॉन का संबंध हम जानते हैं कि स्विट्जरलैंड से, और स्विट्जरलैंड जो है आपका, जो स्विट्जरलैंड हमें मिलता है ये आपको यूरोप में मिलता है। तो ये स्टेटमेंट वैसे ही आपका गलत है, ये स्टेटमेंट आपका। चिनुक पवनों को स्नो ईटर भी कहा जाता है क्योंकि ये तापमान में अचानक वृद्धि के कारण जमीन की सतह पर मौजूद बर्फ को पिघला देती है। जब ये रॉकी माउंटेन्स पर पहुंचती है, नीचे उतरती है, तो रॉकी पर्वत के पूरब में पूरे का पूरा ग्रेट प्लेन्स है। तो ग्रेट प्लेन्स के ऊपर क्या होता है, पूरी की पूरी बर्फ की एक परत जमा हो जाती है। जब ये चिनुक हवा वहां से रॉकी पर्वत से उतरकर नीचे इस सेंट्रल हाईलैंड या वृहद मैदान में पहुंचती है, तो तापमान बढ़ने के कारण पूरी की पूरी आइस क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। इसलिए इसको स्नो ईटर यानी कि हिमभक्षी, अंग्रेजी में एक शब्द मिलता है इसकी, सॉरी हिंदी में हिमभक्षी के नाम से इसको जाना जाता है। ये स्टेटमेंट तो सही है। तो अब पहला कौन क्या पूछ रहा है, कौन सा सही है, तो दूसरा तो देखो गलत है। तो दूसरा इसमें दिया तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें दिया तो ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये तो बचा हमारे पास केवल डी आंसर 1 और 3। सुराको हवा के संदर्भ में कौन कौन सम्मिलित नहीं है, तो सुराको क्या है, जो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा डिजर्ट से चलती है और फिर ये एड्रियाटिक सॉरी भूमध्य सागर के अंदर प्रवेश करती है, जिसको अलग अलग नामों से जाना। तो इसी सुराको को मिस्र में क्या बोलते हैं, इजिप्ट में क्या बोलते हैं, खम्सीन बोलते हैं, लीबिया में गिबली बोलते हैं, ये भी सही। चिली में ट्यूनिशिया बोला जाता है, ये भी सही है। ट्यूनिशिया में इसको चिली बोला जाता है। ट्यूनिशिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है, चिली अर्जेंटीना का एक, सॉरी साउथ अमेरिका का देश है, लेकिन यहाँ पर नाम की बात होती है। चिनुक जो है, जो चिनुक की अगर हम बात करेंगे तो चिनुक का संबंध नॉर्थ अमेरिका से, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ही गलत होगा। ये डी आंसर क्या होगा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इनका दूर दूर से कोई संबंध नहीं। ठीक है, ये अफ्रीका का ब्लड रेन इटली में बोलते हैं। ब्लड रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये सुराको यहां से चलता है और ये सहारा से होकर जाता है, सहारा से होकर जाने के कारण यहीं पर इटली स्थित है। तो जब ये इटली में जाता है तो इटली के अंदर इससे जो रेत के जो रेड पार्टिकल्स है वो इस हवा के साथ बादलों में पहुंचते हैं। जब यहाँ पर वर्षा आती है तो वो जो रेड सॉइल है वो पूरी की पूरी पानी के साथ बहकर नीचे आ जाती है, तो वो पानी एकदम बिल्कुल रेड कलर का आ जाता है, तो इसलिए इसको ब्लड रेन बोला जाता है। तो ब्लड रेन याद रखना, ब्लड से नहीं बल्कि रेड पार्टिकल से। अगला क्वेश्चन क्या, मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा। तो अभी हम पढ़ चुके थे कि मिस्र में क्या बोला जाता है, खमसीन के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग नाम हम पढ़ चुके थे अभी। तो मिस्र में खमसीन कहा जाता है, लीबिया में, ये सब एक ही है, याद है, सब सिराको के ही पार्ट। मिस्र वाले इसको खमसीन बोलते हैं, लीबिया वाले इसको गिबली बोलते हैं, ट्यूनिशिया वाले इसको चिली बोलते हैं। व्हाट आर द हॉट एंड ड्राई विंड्स इजिप्ट, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये 2021 का क्वेश्चन है। ये कुछ गर्म हवाएं हैं, इनको पढ़ लेना, तो बहुत हम पढ़ चुके हैं। तो चिनुक रॉकी पर्वत के ढाल पर चढ़ती, फॉन आल्स माउंटेन में हर्मटन सारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में, जिसको डॉक्टर विंड भी कहा, ठीक है, गिनी कोस्ट पर। ये कहां चलती, गिनी तट पर। यामो जापान में है, ब्रिक बिल्डर ऑस्ट्रेलिया में, सांता एना कैलिफोर्निया में, हबूब सुडान में, नार्विस्टर में, ट्रॉम्पेटन मध्य यूरोप के। तो एक तो नहीं मिलेगी, बाकी की आप धीरे धीरे याद। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनों को अन्य तीन से भिन्न है, खमसीन, फॉन, सुराको और मिस्ट्रल। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि गर्म के आधार पर ये भी गर्म विंड है, सुराको भी आपकी गर्म विंड है। ठीक है, फॉन और मिस्ट्रल को देखा जाए तो ये आपकी फॉन जो है ये आपकी गर्म है और एक ठंडी है। इसका बी आंसर आना चाहिए। ठीक है, बी आंसर आना चाहिए। किसी भी स्थान पर स्पेशली हवाओं के विपरीत चलने वाली विशेष प्रकार की हवा, तो ये तो ठीक है। इटली तथा स्पेन में चलने वाली गर्म हवा को सुराको, मिस्र में चलने वाली हवा को खमसीन तथा स्विट्जरलैंड में चलने वाली गर्म हवा को फॉन तथा मिस्ट्रल एक ठंडी हवा जो स्पेन फ्रांस में चलती है। मिस्ट्रल में उल्टा हो गया, यहाँ पर ये उल्टा करना था, इसमें कंफ्यूजन आ रहा था। ये गर्म है और मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है, का जो सही आंसर आएगा वो डी है।
इसका सही आंसर क्या लगाना है आपको, डी कर दो। मिस्ट्रल एक ठंडी हवा है जो फ्रांस में मिलती है आपको। बस ये गर्म ठंडी का कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, बाकी नाम तो याद हो जाते हैं। फॉर्म आपकी कहां पर थी, ये स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, स्लेट, चिनूक, डोलड्रम एंड टोडा, ये 4 टर्म दिए हुए, ये कोई देखो अलग अलग जगहों से अलग अलग फैक्ट उठाए गए हैं। 2017 का क्वेश्चन है। अब ये है क्या, चिनूक के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि चिनूक अभी क्या है, तो चिनूक नॉर्थ अमेरिका में चलने वाली एक क्या है, गर्म हवा है। तो ये आपकी क्या है, एक गर्म एवं सूखी हवा है जो नॉर्थ अमेरिका में चलती है। इसका मतलब बी का 1 आएगा। अब स्लीट और डोलड्रम, अब डोलड्रम के बारे में हम शुरू में ही पढ़ चुके थे जब हमने टेम्परेचर वगैरह के टॉपिक किए थे। तो डोलड्रम क्या है, एक अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र यानी कि ITCZ जो है उससे संबंधित एक वायु दाब का क्षेत्र है, यानी कि भूमध्य रेखा पर मिलने वाला एक क्षेत्र है। तो ये यहां पर आ जाएगा। टोडा क्या है, टोडा दक्षिण में नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाने वाली, तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाने वाली एक ट्राइब्स है, एक जनजाति क्षेत्र। देखो यहाँ पर जनजाति, हवा, वर्षा, कई चीजों को जोड़नी है। स्लीट क्या है, स्लीट एक वर्षा का प्रकार होता है जिसमें विश्व वर्षा बहुत ही बारीक रूप से, मतलब छोटी छोटी बूंदों के रूप में होती है, उसको स्लीट बोल दिया जाता है। तो ये वर्षा का क्या है, एक प्रकार। तो इस तरीके से देखो कि कितना कॉम्प्लिकेट तरीके से क्वेश्चन। अब टोडा में लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, टोडा क्या है, क्योंकि जनजाति का टॉपिक है, क्वेश्चन जनजाति से आ रहा, पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, तो जनजाति का क्वेश्चन, तो ऐसे टर्म कई बार कंफ्यूजन के लिए आ जाते हैं। तो ये अभी तक का मुझे सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा कि एग्जामिनर ने कितना सोचकर इसको कितना कंफ्यूजन करने के लिए बनाया। 3 आ जाएगा पहले का, फिर 1 आ जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा, फिर 3 1 4 2, ये डी ऑप्शन में दिया हुआ है 3 1 4 2। अगला है, तो स्लीट एक वर्षा का प्रकार है। चलिए, गर्म सूखी, डोलड्रम, टोडा ये सब हम पढ़ चुके हैं। सराको क्या है, तो सराको हम पढ़ चुके हैं कि एक स्थानीय हवा है जो कहां पर चलती है, सहारा डेजर्ट के अंदर चलती है, जिसको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इसको लीबिया में जाते हैं तो लीबिया में इसको गिल्ली के नाम से जाना जाता है। जब ये मिस्र में जाती है तो मिस्र में इसको हमसीन के नाम से जाना जाता है। जब ये इटली में जाती है तो इटली वाले इसको ब्लड रेन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अगला 2013 का क्वेश्चन है, काफी पुराना है, ये तो पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन बताई दिया मैंने। कौन सी स्थानीय पवनों में से जो ठंडी पवन नहीं है उसका चयन करें। इसमें से कौन सी ठंडी पवन नहीं है, तो मिस्ट्रल तो हम जानते हैं क्या है, ठंडी पवन। होरा, पुरगा और नार्वेस्टर, इसमें भी कंफ्यूजन है, इसमें पुरगा या नार्वेस्टर में कोई आंसर आ सकता है, शायद इसका डिस्क्रिप्शन होगा, नहीं है तो इसको आप लोग चेक कर लेना, इसमें मुझे कंफ्यूजन है। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेना, इसमें कौन सी एक गर्म हवा है जिसको मैं पहचानना है। मेरे ख्याल से पूरा इसका आंसर होना चाहिए, तो आप देख लेना, एक बार इसको चेक करना। इटली में ब्लड रेन का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग फॉर्म सराप, तो ब्लड रेन होने का कारण क्या, सराप। तो इटली में होने वाली खूनी वर्षा कोई एक जलवायु घटना नहीं, बल्कि अफ्रीका से चलने वाली सराको हवाओं से, अफ्रीका के सारा डिजर्ट से उठने वाली धूल भरी जो आंधियां हैं उन्हीं का एक परिणाम है। तो सराको हम आंसर कर सकते। फ्रांस के ऊपर आल्प्स में रॉन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली हवा को क्या, तो फ्रांस में कौन सी हवा बहती है, मिस्ट्रल। तो फ्रांस में कौन सी, फॉर्म स्विट्जरलैंड में है, फॉर्म कहां पर मिलेगी, स्विट्जरलैंड में। हालांकि ये भी आल्प्स पर्वत है, तो आल्प्स पर्वत जो है, जो फ्रांस है, तो फ्रांस के बगल में स्विट्जरलैंड, इसकी बॉर्डर पर आपको मिलता है आल्प्स पर्वत। आप कहेंगे सर कभी आप इसको स्विट्जरलैंड बोलते हैं, तो आल्प्स पर्वत का जो मेन विस्तार है वो स्विट्जरलैंड में, थोड़ा सा ये फ्रांस को टच करता है, तो इस कारण से फ्रांस में आल्प्स पर्वत पे यूज हो रहा, तो लेकिन आंसर हमारा मिस्ट्रल है। चिनूक, सराको, ब्रिकफिल्टर और मिस्ट्रल। मिस्ट्रल अभी हम पढ़ चुके हैं कि मिस्ट्रल आपकी कहां पर है, ये यूरोप में स्थित है, यानी कि फ्रांस में स्थित है मिस्ट्रल। ठीक है, सोराको आपकी अफ्रीका में आ जाएगी, ये अफ्रीका में चला जाएगा। चिनूक आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका में, और ब्रिकफिल्टर चला जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका में। ये फर्स्ट हो जाएगा 4 2 3, तो 1 4 2 3 कहाँ दिया हुआ है, 1 4 2 3,
ए आंसर हमारा बिल्कुल सही। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये बार बार आप प्रैक्टिस करोगे चीजें आ जाएंगी। सारामुश्तर में बहने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है? तो ये तो हम पढ़ चुके थे कि सूडान के पास चलने वाली हवा को हबूब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। शांत मेखला, विक्षेपिक बल, गरजता चालीसा और हार्मटन। हार्मटन जिसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है, ये हम जानते हैं कि एक क्या है, डॉक्टर विंड है, ये दिया हुआ है ऑप्शन। गरजता चालीसा जानते हैं कि ये पछुआ पवनों से संबंधित है। विक्षेपक डिफ्लेक्शन जो फोर्स है, ये हम जानते हैं कि जो कोरियोलिस बल है जो उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को बाईं और डिफ्लेक्ट करता। तो ये विक्षेपक बल हमारा किससे संबंधित है? कोरियोलिस से संबंधित है। और विषुवत रेखा को डोलड्रम या एक शांत पेटी के नाम से जाना जाता है। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन देख लो कहां दिया है, तो सी हमारा आंसर आ जाएगा 3 1 4। तो कई तरीके के मिक्स टाइप के क्वेश्चन आपसे, ऐसा नहीं कि हम हवाएं आएगा तो हवा का ही क्वेश्चन आएगा, तो कई तरीके के मिक्स्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते। तो ये कुछ आपके विंड के क्वेश्चंस थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, इसलिए हमने इसकी एक शॉर्ट क्लास आपके लिए बनाई कि आप इन लोकल विंड्स को अलग से पढ़ सके। क्लियर हो गई सारी चीजें यहाँ पर? अब अगली क्लास के अंदर जो हम टॉपिक्स करेंगे, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आपकी जो जलवायु से संबंधित क्वेश्चन है, मानसून से संबंधित क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। जैसे वर्षा वाला एक टॉपिक है हमारा, वो रह गया, तो अगले टॉपिक के अंदर हम विश्व की जो वर्षा पैटर्न है, आर्द्रता क्या है, नमी क्या है, वर्षा कैसे होती है, वर्षा के प्रतिरूप क्या है, चक्रवात क्या है, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।